जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सेवन। अभी जो आप मेरे पीछे का सीन देखेंगे, बता दें कल तक यहाँ चाय की दुकान लगती थी, लोग आते थे, चाय पीते थे, गपशप करते थे, बातें करते थे। मगर आज सुबह सुबह अचानक आप देखिएगा हाउसिंग कॉलोनी के द्वारा अधिकारी आए, जेसीबी की मदद से जितने भी दुकान थे यहाँ की दुकानों को तोड़ दिया गया है और खुदाई करके बाउंड्री करने की योजना बनाई जा रही। बता दें एक बिना नोटिस के या डायरेक्ट यहाँ तोड़ा जा रहा है। लगातार कई अधिकारी आ चुके हैं और जेसीबी लगा दिया गया। देख सकते हैं काम चल रहा, लगभग घंटों भर से यहाँ काम चालू हो चुका है और लगातार तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर जितने भी 7-8 दुकानें थी, कई लोग यहाँ के घर चलता था, चाय का दुकान से खाने का दुकान था, नाश्ता का था, होटल छोटा सा ढाबा बनाया गया था जिससे मदद से लोग खाना पीना करते थे। इस बता दिए ज़मीन है इनका 33 डिसिमल ज़मीन है। आरे कश्यप जो नाम है घर है उनका ज़मीन है, उनसे मिलेंगे पूरा बातचीत करें। क्या मामला है? ज़मीन बता रहे आपका, लेकिन हाउसिंग कॉलोनी आई है तोड़ने के लिए, क्या बताएंगे? इसमें हम लोग का जो है ये खतियानी ज़मीन है, ठीक है, जो कि हाउसिंग बोर्ड दावा करता है कि 1964 में हमारे पूर्वजों से ये ज़मीन ली गई थी और बोर्ड को दिया गया था। जबकि बोर्ड का जो भी एक्वायरमेंट है, गजट में ना हमारा प्लॉट का जिक्र है और रास्ता बनाने के लिए हमने कड्रू वाले रास्ते को ज़मीन दिया था, वो वाले रास्ता जो उसका जिक्र है उसका हम लोग को केवल मुआवजा दिया गया। और हाउसिंग बोर्ड के द्वारा हम लोग की सारी ज़मीन, मतलब आपने हमारा 1 एकड़ एक्वायर किया है, आपने हमसे 3 एकड़ ले लिया है, तो मतलब सरासर यहाँ पे, जबकि मेरा रसीद कट रहा है, अप टू डेट है, और जो मुआवजे की राशि ये बता रहे हैं या एले केस नंबर बता रहे हैं, सारा का सारा गलत है। मैंने भी भू अर्जन से पेपर निकाला, वहाँ भी इसका जिक्र नहीं है किसी तरह का। आपका जो ज़मीन का जो गजट होता है वो गजट के अनुसार भी मेरा ज़मीन एक्वायर नहीं बताता है, और जो मेरा ज़मीन एक्वायर नहीं है उसके ऊपर में भी इन लोगों ने अपना घर और वो बनवा दिया, हाउसिंग बोर्ड के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जो कि आपका हरमू चौक के पास में है, जो 76 डिसमिल का प्लॉट है, उसे वो एक्वायर नहीं है। जो प्लॉट नंबर 440 है उसे भी हाउसिंग बोर्ड ने पहले जबरन कब्जा करके रखा हुआ है। पेपर आप पेपर तो दिखाइएगा, थोड़ा पेपर दिखाइएगा। देखिए बता रहे हैं कि बाकायदा इनके पास खतियानी पेपर है, इनका मुआवजा करता भी है इसका। हाँ, मुआवजा, और सबसे बड़ी बात है ये देशावली ज़मीन है। अच्छा। जो कि आदिवासी में देशावली ज़मीन का मतलब अलग पूजा पाठ का महत्व है। हाउसिंग बोर्ड के द्वारा जितने भी हम लोग के आदिवासी के जो धार्मिक और ये सबको लूटने का काम कर रहे हैं। जो हमारा खेत पूजा स्थल था, भूत खेत था, नौकराना था, देशावली था, ये सबको जब डीसी को एक्वायरमेंट करने का अधिकार नहीं है तो किस लॉ से हाउसिंग बोर्ड बोलता है कि ये सब ज़मीन जो हमारे पूजा पाठ धार्मिक की चीज़ें हैं, जो जिससे हमारी आस्था जुड़ी हुई है, वो सब ज़मीन को कैसे आप एक्वायर कर सकते हैं? ये ना तो एक्वायरमेंट रूल 8094 भी ये नहीं बोलता है और ना ये CNT बोलता है, जो कि CNT में भी साफ लिखा हुआ है कि आप केवल आदिवासी की भूइयरी ज़मीन ही ले सकते हो। आप ना तो उसकी रहती ज़मीन को रेसिडेंशियल मतलब रियल इस्टेट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। आप अपने ज़रूरत के लिए ही केवल रोड, कॉलेज या ये सब के लिए आप ले सकते हो। दिखाइएगा, पहले दिखा हुआ आपका कहाँ? देखिए पेपर निकाले हैं बाकायदा, इनका नाम के साथ, जगह का नाम, प्लॉट नंबर कितना भी है बताइएगा पूरा इसके बारे में। प्लॉट नंबर 501, इसे उल्टा कर दीजिए, दिखाइए। खाता नंबर 41। अच्छा ठीक है। प्लॉट नंबर 501, ठीक है। खाता नंबर 41, प्लॉट नंबर 501। और ये देखिए देशावली, ये सामने जो देशावली दिख रही है उसमें भी हमारा 26 डिसमिल ज़मीन है। अच्छा ठीक है। एक बार सामने दिखाइएगा, देशावली सरना सा अखाड़ा, जब भी सरूल आता है आपको वहाँ जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं, कितने ज़मीन वहाँ बता रहे हैं? वहाँ 26 डिसमिल लमसम जो हमारा अंदर में है और 71 डिसमिल जो भुइयरी है, और जो हमारा भूत खेत पूजा जो होता है, ये सब ज़मीन को गैर कानूनी तरीके से हाउसिंग बोर्ड ने अधिग्रहित, जो कि अधिग्रहित करने का पावर ना तो डीसी को है ना किसी को है। तोड़ने आया तो पेपर वगैरह नहीं दिखाया आपके? पेपर हम सब कुछ दिखाए, लेकिन ये हमारे पेपर कैसे हो रहा? नहीं देखने ही नहीं चाहे, हम तो कभी दिखाना चाह रहे हैं। वो पेपर हमारा देखना नहीं चाहते हैं। मैंने हाईकोर्ट में भी इन्होंने मेरे ऊपर 2 झूठा केस किया है, मारपीट, एक्सटॉर्शन और सरकारी काम में बाधा का, जो कि अगर आप मेरे ज़मीन पे आ रहे हो तो मैं किस उससे आपको अभी किसका नोटिस लेके आया है, किसका अधिकार? ये अपने विभाग का नोटिस लेके आए हैं। हाउसिंग बोर्ड का अपना नोटिस लेके आए हैं, जबकि मेरे को 3 बार बुलाया गया था। मैं तीनों बार ऑफिस में प्रेजेंट भी हुआ और पेपर भी मैंने दिखाया, लेकिन ना तो इन्होंने मेरा पेपर, ना तो मेरी अटेंडेंसी भी ये नहीं दिखा रहे हैं कि आप आए हैं, और एक पक्षीय सुनवाई करके इन्होंने फैसला पास किया है।
क्या बोलिएगा, कोर्ट वोट वगैरह जाना है? हाँ, कोर्ट जाना है। और जाहिर सा बात है, ये लोग जो आदिवासी का ज़मीन लूट रहे हैं, ये आदिवासी अत्याचार नियम के में आता है। जो कि ये लोग बोल सकते हो कि झारखंड बना आदिवासी के लिए, लेकिन आदिवासी का ज़मीन जो ये लोग को केवल पैसा दिख रहा है कि करोड़ों का ज़मीन है। अरे आदिवासी की आस्था और ज़मीन, किसी का आप ज़मीन लूट रहे हो, यानी उसके पूरे वंश को आप खा रहे हो, किसी के जड़ को खा रहे हो। रोड का किनारे का जमीन है, क्या लग रहा है अगर कुछ किया जा रहा है, कुछ बड़ा योजना इसके पीछे है? हाँ, बड़ा योजना है, बड़े बड़े लोगों की, हाँ, लोगों का इसमें सम्मिलितता होगा। और जाहिर सा बात है, यहाँ तो आपके पास अगर पेपर है, मैं आज भी बोलता था, मतलब 2 साल पहले, 4-5 साल पहले, मैं जब आज तक ऑफिस गया हूँ, मैंने बोला कि आप मुझे पेपर दिखाओ, अगर आपका पेपर होगा मैं पीछे हट जाऊँगा। ना तो आप मेरे को पेपर दिखा रहे हो, ना तो किसी चीज़ का एविडेंस दे रहे हो कि ये ज़मीन हमने कैसे ली। जब आप सिस्टम, अगर मेरे कहने का मतलब है, कोई भी कानून है वो सभी के लिए कानून बराबर है, सरकार के लिए भी कानून बराबर। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो ये कानून है, ये 5वीं अनुसूची के तहत आता है, जो हमें स्पेशल अपने ज़मीन और अपनी आस्था को बचाने का पावर देता है। और ये जो CNT एक्ट है, ये हमारी 9वीं अनुसूची में भी ऐड है, धारा 46, धारा 47, 49। और इसके होते हुए आप जो कि 9वीं अनुसूची, जो कि कानून के दायरे, मतलब उसे कानून के दायरे से बाहर रखा गया है कि इसमें जो भी कानून संलिप्त है उसके विरोध में कोई कार्य नहीं कर सकता है। देखिए, ये पेपर बाकायदा दिखा रहा है, मगर आप पीछे का तस्वीर देखेंगे, जैसे भी चल रहा है हाउसिंग बोर्ड के कॉलोनी के, हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी लोग हैं वो आए हुए हैं, जैसे भी चलाया जा रहा है। बता दें, कहा जा रहा है कि इसमें बाउंड्री भी बनाया जाएगा। अभी ये रोड जैसे आप देखिएगा, रोड है तो रोड के किनारे जस्ट ज़मीन है, 33 डेसिमल या ज़मीन बताया जा रहा है। रोड का ज़मीन का किनारे का ज़मीन करोड़ों में दाम होता है। तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा योजना को लेकर यहाँ हाउसिंग बोर्ड के द्वारा यहाँ तोड़ फोड़ किया गया है। जो भी झुग्गी दुकान थे उसको हटाया गया। अभी हम जो अधिकारी आए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कहना है, क्या पेपर इनके पास है, मगर बिना हाईकोर्ट के आदेश के कैसे तोड़ा जा रहा है, ये उनसे मिलते हैं, जानते हैं क्या कहना है। केस नंबर LA केस नंबर 196465 के तहत एक्वायर्ड है। प्लॉट नंबर 501, यहाँ पर 3-4 ठो प्लॉट है। यहाँ पर जहाँ खड़े हैं वो 501 नंबर प्लॉट है। 1964 केस नंबर LA केस नंबर 196465 के अंदर अधिग्रहित है। इसमें आर्यन कश्यप के द्वारा 3-4 बार अतिक्रमण किया गया था। 2-3 बार पहले भी बोर्ड के द्वारा खाली कराया गया था और इस बार पुनः खाली करवाया गया। सक्षम न्यायालय का आदेश पारित है। इनको प्रॉपर मौका मिला था 3 बार अपना पक्ष रखने का, जिसमें अपना पक्ष नहीं रख पाए, उसके अगेंस्ट में आदेश पारित हुआ। उसी आदेश के अनुपालन में अनुमंडल पदाधिकारी रांची सदर के द्वारा मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई थी और उसी के कार्रवाई का अनुपालन किया जा रहा है। दिखा रहे कि इनके पेपर में मलगुजारी भी कट रहा था। वो उनको पक्ष रखने का पूरा मौका मिला था, उसके बावजूद ये आदेश पारित हुआ है। वो अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रख पाए हैं। ये अधिग्रहित ज़मीन है, वो यही मैटर है और कुछ मैटर नहीं है। बिहार बोर्ड वो तक उनका पेपर हम लोग दोनों पेपर में सारा चीज़ देखा गया है। हाउसिंग बोर्ड सारा चीज़, सक्षम प्राधिकार सारा कागज़ देखने के बाद ये आदेश निकाले हैं, उसके अगेंस्ट में नहीं गए हैं। ये जो इतने आवन फावन में तोड़ा गया, क्या कहीं ना कहीं नहीं, ये आनंद फानन में नहीं तोड़ा गया। ये पिछले 2 साल से इस पर कार्रवाई हो रहा है। आज अगर तोड़ने आए तो कल से नोटिस मिला था इसके लिए? उसको 3 बार पहले ही नोटिस मिला हुआ है। जो आदेश निकला हुआ है उसको आदेश का कॉपी भी उसको गया है। आर्यन कश्यप के नाम से भी आदेश निकला हुआ है, उसको भी मिला हुआ है लगभग 2-3 महीना पहले। सारा जानकारी था उनको। हाउसिंग बोर्ड तोड़ रहा था कुछ बड़ी योजना की बनने वाला। हाँ, यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड का प्लॉट है, वो अपना आगे की इस पर प्लॉट जो भी योजना है वो कार्यान्वित करेगा। पहले इसका 4 दीवारी होगा, 4 दीवारी के लिए ट्रेंच खोदा जा रहा है, बस वो। तो देखिए हमने हाउसिंग बोर्ड के जो अधिकारी आए थे उनसे बात की। उन्होंने पेपर देखा है कि सक्षम कार्यालय जो है वो हमें अधिकार देता है कि ज़मीन खाली के लिए। इनका कहना है कि हमने जो भी कार्रवाई की है या पेपर जो दिखाया कि उसी हिसाब से की है। और कहीं ना कहीं यह निजी मामला हो सकता है कि ज़मीन के रोड के किनारे का ज़मीन है तो ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा हाउसिंग बोर्ड के कहीं ना कहीं बड़ी योजना के तहत ये ज़मीन हटाया जा रहा है। मान लें दोनों तरफ दोनों पक्ष का अलग अलग दिखाया जा रहा है। जो आर्यन कश्यप थे वो बता रहे थे कि 1974 में जबकि इस बोर्ड का गठन हुआ, मगर ये दिखा रहे 63 से लेकर 65 में ये ज़मीन खरीद बिक्री कर गए। तो कैसे ना कैसे दोनों पेपर में से एक गलत है। अब देखना होता है आने वाले समय में क्या होता है, मगर अभी फिलहाल अब देख रहे तोड़ चालू है, ज़मीन की खुदाई हो रही और इसमें कुछ ना कुछ बनेगा। ऐसे खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। सहयोगी अमन के साथ राधा रमन, रांची लाइव सेवर।